So we are carry this the second part. So we are now reading this second chant. Any language I like, the language I speak becomes mine. It's a distortion and the cureness. All mine, mine alone. It's a half English, half Indian. Half Indian, funny perhaps, but is a honest. It is a woman as I am woman. Don't you see it? Voice my joys, my longing, my hope, and it is useful to my going is to crow or roaring to the lions. It a human speech, the speech of mind that is here and not there, a mind that see and hears and is aware, not the deaf blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the innocent muttering of the blazing funeral part. तो इसमें वो दूसरी छंद में ये कहती है कि चाहे वो कोई भी भाषा हो जो मुझे पसंद हो, वो मैं बोलती हूँ और वह मेरी हो जाती है। इसके लिए मुझे कुछ किसी की ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किस में बात करनी चाहिए, किस में बोलना चाहिए और किस में लिखना चाहिए। और जो जिसके अंदर मैं अनोखापन महसूस करती हूँ, वो सब मेरा हो जाता है। ये आधी अंग्रेज़ी और आधा भारतीय शायद अजीब सा है परहैप्स, लेकिन ये ईमानदार है, ये एक लॉयल है। जैसे कि उतना ही ईमानदार है जैसे कि मैं एक मानव हूँ और मैं इंसान हूँ। क्या तुम नहीं देखते? मेरी खुशियाँ और मेरी इच्छाएं और मेरी उम्मीदों को आवाज़ देती है। जैसे जो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरी खुशी और मेरी इच्छाओं को और मेरी उम्मीदों को आवाज़ देती है, और ये मेरे लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि कौओं का काएं काएं और शेर का दहाड़ना। मानवीय वाणी है और उस मन की वाणी जो यहाँ है या वहाँ नहीं है। एक मन जो देखता है और सुनता है, संचेत है, वह बहरी अंधी वाणी नहीं है, जैसे कि तूफान में पेड़ों की या मानसून के बादलों की या बारिश की या फिर जलती हुई चिता की। क्योंकि ये जो वाणी है, ये आपने महसूस किया होगा कि ये ऐसी वाणी नहीं है जैसे कि कोई चिता चल रही है और आंधी आ रही है, जिसकी कोई वाणी ही नहीं है और वो बहरी है अस्पष्टता से बड़बड़ाते हुए। देन सो वी नेक्स्ट chand we go for next chand. I was child and later they told me I grew, fro I become tall, my limbs swelled and one or two places spouted here. When I asked for love, not knowing that else to ask for, the drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He did not bear me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breast and the warmth crushed me. I shrank pitifully. Then I wore a shirt and my brother trouser, cut my hair short and ignored my woman's dress in sari. Be girl, be wife, they said, be embroider, be cook, be quarrel with servant, fit it on. Belong, cried the categories, don't sit on wall or peep in through our less draped windows. He Amy, be Amy, or be Kamla, or better still be Madhav Kutti. It is time to choose a name, a role, don't play pretending games. यहाँ पे ये बोलती हैं कि मैं बच्ची थी और बाद में उन्होंने क्या किया मेरे साथ, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि मैं बड़ी हो रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पांव जो हैं वो बड़े हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने क्या किया मेरे साथ, मेरी शादी कर दी। और उन्हें लगा कि अब मैं एक प्यार मांग रही हूँ, और ये जानते हुए कि क्या मांगूँ, तो 16 साल के एक युवक से उन्होंने, इनके जो हस्बैंड थे वो 16 साल के थे और मैं 15 साल की थी उस टाइम पे, और मुझे बेडरूम में ले गए और क्लोज डोर कर दिया। उन्होंने मुझे पीटा नहीं, लेकिन मेरी उदास स्त्री शरीर ने खुद को ही बहुत पिटा हुआ महसूस किया। आई होप यू आर क्लियर दिस सेंटेंसेस। सो यस, तो उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे कि मेरी बॉडी है जो वो श्रिंक हो गई है, यानी सिकुड़ गई है, और मैंने एक शर्ट और अपने भाई की पतलून को पहन लिया और अपने बाल छोटे कटवा लिए।
और उनको अनदेखा कर दिया अपने हस्बैंड को। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप बिहेव करो औरतों की तरह, साड़ी पहनो, एम्ब्रॉयडरी करो, कढ़ाई वगैरह करो और कुकिंग वगैरह करो, नौकरों से झगड़ने वाली बनो, खुद को ढालो और शामिल हो जाओ और अपना एक दायरा तय करो और चिल्लाओ मत यहाँ पर। या तो आप एमी बन जाओ या कमला बन जाओ या तो फिर माधव कुट्टी बन जाओ, ठीक है। और क्या लिखूं, ठीक है, डोंट प्ले सिजोफेनिया और बी नाइपू, डोंट क्राई embarrassingly loud when jilted in love. I met a man, love him, call him not by any name. He is every man who wants a woman, just as I am every woman who seek love in him, the hungry haste. उन्होंने बोला कि मानसिक भ्रम का नाटक बंद कर दो और ये जो शर्मनाक रूप से तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो इसे बंद कर दो। तुम्हें अगर रोना भी है तो बंद कमरे के दरवाजे को बंद करके उसमें रो जाके। प्यार में तुम्हें धोखा मिला है, एक आदमी से मिला है, उसका नाम मत पुकारो। यहाँ वह हर मतलब जो आदमी है, सारे आदमी एक जैसे होते हैं जो औरत को चाहते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन पूरा करते हैं। ठीक वैसे ही तुम भी उन औरतों की तरह एक औरत हो, धोखा खाई हुई। यहाँ पे इस छंद में ये बोला जा रहा है कि तुम्हें अगर रोना भी है और तुम्हें दर्द भी है या कुछ भी है तो यहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और जाके अपने कमरे में रो, क्योंकि तुमने एक आदमी से धोखा खाया है। उसका नाम भी चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अंदर जाके बैठ के रो।